आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 89 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह। और पूछेगा अवध के संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। कौन था? तो शहादत खां। पूछेगा बंगाल के संस्थापक कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। और कर्नाटक के कौन था? तो सदातुल्ला। सदातुल्ला। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में। कब? तो 1929 में। 1929 में। पूछेगा गांव में प्रथम अधिवेशन कौन हुआ था? तो यह फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में। और कब हुआ था? तो 1937 में। 1937 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जे.एल. नेहरू। और पूछेगा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह कराची अधिवेशन में। और कब? तो 1931 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता कब हुआ था? तो यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। 1916 में। अगला पूछेगा सदस्यों हेतु खादी वस्त्र पहनने के लिए कब अनिवार्य किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में। पूछेगा बंगाल विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। और किसके समय में यह हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। और कर्जन का कार्यकाल पूछेगा तो 1899 से लेकर 1905 तक। 1905 तक इसका कार्यकाल था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना। पूछेगा माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 3 जून 1947। 3 जून 1947। बेबेल योजना कब आया था? बेबेल योजना तो 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो यह 1946 में आया था। पूछेगा बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? तो 1943 में। 1943 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। पूछेगा स्टेटमेंट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो रॉबर्ट नाइट थे। रॉबर्ट नाइट। पूछेगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? तो विलियम कैरी थे। विलियम कैरी। और लीडर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छंदोपनिषद में। छंदोपनिषद में। और पूछेगा 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? तो जाबलो उपनिषद में। जाबलो उपनिषद में। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। वेद की कुल संख्या कितनी है? वेद की कुल संख्या 4 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? तो 1028 है। 1028 है। और ऋचाएँ पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 10,462। 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? भारत में पूछ रहा है तो भारत में हो जाएगा राखीगढ़ी। यह हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। यहीं पूछेगा सिंधु घाटी स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पे है। कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे है।
पूछेगा यूनेस्को में शामिल होने वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो यह धौलावीरा है, धौलावीरा। पूछेगा तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14, तिथि निर्धारण के कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, तो वी.एफ. लीवी ने। और धौलावीरा को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो 2021 में। आगे क्वेश्चन है आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था, तो यह दयानंद सरस्वती का मत था, दयानंद सरस्वती का मत था। और पूछेगा आर्य कहाँ से आए थे, तो यह मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। यह VVI क्वेश्चन है आर्कटिक होम का सिद्धांत आर्यों के बारे में किसने दिया था, आर्कटिक होम का सिद्धांत आर्यों के बारे में किसने दिया था, तो लोकमान बाल गंगाधर तिलक, VG तिलक ने दिए थे। आगे क्वेश्चन है किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, तो यह बौद्ध धर्म का नियम था, बौद्ध धर्म का मत था। पूछेगा तबो मठ कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ कहाँ है, तो लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। सासुर मठ कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। बोधिमंडा मठ कहाँ है, तो यह अपना बिहार में है। थिक्से मठ कहाँ है, तो यह लद्दाख में है, थिक्से मठ लद्दाख में है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा, तो यह भाभरू अभिलेख में। किस अभिलेख में, तो भाभरू अभिलेख में। मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मास्की एवं गुर्जरा कहने पे एक साथ आता है, लेकिन स्थल अगर पूछ देगा तो मास्की हो जाएगा कर्नाटक और गुर्जरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो यह अवंती का राज्यपाल था। और कालसी जो अभिलेख है कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है, कालसी उत्तराखंड में है। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है, तो यह गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में। और कहाँ है दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, तो भीतरगांव कानपुर में। यह सभी गुप्तकालीन मंदिर है। विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तिगवा में है, मध्य प्रदेश में, तिगवा मध्य प्रदेश। और शिव मंदिर कहाँ है, भूमरा, यह भी मध्य प्रदेश में। यह सभी गुप्त काल में निर्मित मंदिर है। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई, तो यह कन्नड़ भाषा में किया गया। चौहान वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वासुदेव था, वासुदेव। पूछेगा कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ललितादित्य मुक्तापिंड। आगे क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के कौन चलाए थे, तो इल्तुतमिश ने चलाए थे, इल्तुतमिश। यह एक इल्बरी तुर्क था। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था स्थापना, तो 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा सुल्तान कौन बना था, तो इल्तुतमिश। और इसी ने लाहौर से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी लाहौर थी, इल्तुतमिश आया तो इसको कहाँ स्थानांतरित किया, तो यह दिल्ली में स्थानांतरित किया। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर। और पूछेगा महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह डेली ने दिया था। तथा प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया था, तो हेरी हेंस। और भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर दिया था, भूसन्नति का सिद्धांत कोबर दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था, तो जेफ्रीज ने दिया था। आगे क्वेश्चन है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 4 राज्य। वह कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
आगे क्वेश्चन है जोहार। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। जोहार घाटी जो है उत्तराखंड में है। चंबा घाटी कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ये है VVI क्वेश्चन। अराकू। अराकू घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। बराक घाटी कहाँ है? तो यह असम में है। बराक घाटी असम में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में। किसमें? तो प्रायद्वीपीय नदियों में। पूछेगा भारतीय प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। और गोदावरी की कुल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में। अगला पूछेगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में। 1959 में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन नहीं है? तो सरसों जो है रबी फसल है। बाजरा, ज्वार, अरहर, कपास, चावल यह सभी खरीफ फसल है। रबी फसल के उदाहरण कौन कौन सा है? तो गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जौ हो जाएगा। ये सभी रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में। 1975 में। HAL हाल की स्थापना 1964 में। ONGC की स्थापना 1956 में तथा NTPC की स्थापना 1975 में। पूछेगा MTNL की स्थापना कब? तो 1986 में। RVNL की स्थापना 2003 में। और गेल की स्थापना 1984 में। 1984 में। आगे क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध पर गठित MM पुंछी का गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यानी पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2007 में। यह VVI क्वेश्चन है। 2007 में। और राजमनार आयोग यह भी केंद्र राज्य संबंध से है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। 1969 में। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। 1983 में। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल को कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति। पूछेगा अनुच्छेद 153 में क्या है? तो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में है। और कार्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन 160 में है। आगे है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 के तहत। 108 के तहत। यही पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 में। और पूछेगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा 89 में। 89 में। अगला क्वेश्चन है संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है अध्यादेश? तो अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 पूछेगा। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? तो 1937 में। आगे क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो यह इलाहाबाद के स्तंभ में पूछेगा। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में। तथा लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़ यह कहाँ है? तो यह भी बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। पूछेगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। यही पूछेगा, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा था? B.R. अम्बेडकर अगर लगा के पूछता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने आत्मा कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन? आगे, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 41 में। और भाग किस में? तो भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 148 में। और CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष में, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार उसका अवकाश हो जाएगा। पूछेगा, CAG प्रथम CAG कौन थे? यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे? तो V. नरहरि राव। आगे क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो VG खरे थे। पूछेगा, राजभाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 343 से 351 तक के बीच में है। और भारतीय संविधान में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है, 22 भाषा। और 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह समवर्ती सूची। शिक्षा भी जो है समवर्ती सूची आ जाएगा। रक्षा है संघ सूची में आता है। पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो यह यशोधरा नहीं लिखी गई थी। कौन कौन लिखा गया था प्रेमचंद्र के द्वारा? तो रंगभूमि, निर्मला गोदान, ये सभी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। और यशोधरा किसकी पुस्तक है? तो मैथिली शरण गुप्त। गोरा किसकी है? तो यह टैगोर की है, रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे क्वेश्चन है,
अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सरोद से है, सरोद से। और हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी। और पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक सामवेद को जाना जाता है, माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो बी और सी दिया हुआ है, मतलब जापान और बेल्जियम। बेल्जियम और जापान की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ग्रे बुक कहा जाता है। ब्लू बुक कहाँ का है? तो ब्रिटेन का। ऑरेंज बुक कहाँ का है? तो नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। पूछेगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है, देहरादून में। आगे क्वेश्चन है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 2003 में, 2003 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। वन संरक्षण कब आया था? तो यह 1980 में, 1980 में। पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1986 में आया था। आगे है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब किया गया था? तो 1980 में, 1980 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1969 में, 1969 में, इंदिरा गांधी के समय में। आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी के सिफारिश पर। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू थे। PM इसका अध्यक्ष होता था। आगे है, उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो उपयुक्त में से सभी। सेवा कर भी है, सीमा कर भी है और बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? तो ग्रेसम का नियम। कभी कभी पूछता है मुद्रा, ग्रेसम का नियम किससे है? तो मुद्रा प्रचलन से। इसका आंसर होता है मुद्रा प्रचलन से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कौन है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्लभ जाति के उदाहरण है? तो यह हिमचीता जो है दुर्लभ जाति का उदाहरण है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की बीमा क्या है? कोणीय संवेग की बीमा तो यह ml² T इनवर्स 1 हो जाएगा, ml² T इनवर्स 1। और केवल संवेग का पूछेगा तो ml T इनवर्स 1। और पूछेगा बल का क्या होता है? तो ml T इनवर्स 2। वेग का क्या होता है? तो LT इनवर्स 1। m0 होता है, इसमें m को नहीं बोला जाता है। m0 LT इनवर्स 1 वेग का होता है। वेग और चाल का दोनों का सेम ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारिता जो है अदिश राशि है। बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तथा बल, यह सभी सदिश राशि है। आगे क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो घट जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। और यह छोटा जी होता है, छोटा जी का मान घटते बढ़ता रहता है, लेकिन बड़ा जो जी है इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या क्या बदल जाता है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों बदल जाते हैं। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो sp प्रसंस्करण पाया जाता है। और CO2 में भी sp प्रसंस्करण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो NaNO3। अगला पूछेगा, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको ध्यान से देखें। भारत के पड़ोसी देश, संबंधित राज्यों के साथ लगी एवं लंबी सीमा। पूछेगा बांग्लादेश यह पश्चिम बंगाल से कितना सीमा बनाता है? तो 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से बनाता है। चीन जो है 280 किलोमीटर किससे के साथ बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। यही पूछेगा, पाकिस्तान जो है सबसे अधिक राजस्थान से लगाता है, कितना? तो 1070। नेपाल जो है बिहार के साथ लगाता है, कितना किलोमीटर? 726 किलोमीटर। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है, कितना सबसे अधिक? तो 520। और भूटान जो है 286 असम के साथ सीमा साझा करता है। आगे जो है यह है, भारत के साथ पड़ोसी देश की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देश के साथ लगी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। बांग्लादेश कुल कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो यह 5 राज्यों के साथ करता है। और कितना किलोमीटर पूछेगा? तो 4096। यह बहुत ही VVI है, इसको कम से कम याद रखना है। सबसे ज़्यादा वाला को 4096 बांग्लादेश और 5 राज्य के साथ, और एक सबसे कम है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, उसको भी याद रखना है। अगला है चीन जो है 3488 किलोमीटर और 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है और 5 राज्य के साथ है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है 5 राज्य के साथ। म्यांमार जो है 1643 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। भूटान जो है 699, यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान है यह 106 किलोमीटर और 1 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इसको और पहले वाले को ध्यान रखना है, सब याद हो जाएगा तो सबसे अच्छा है, लेकिन लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। आगे पूछेगा, भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है? जलीय कितना देश सीमा बनाता है? तो 7। भारत की जल एवं स्थल से लगे देशों की संख्या जो दोनों से लगे हैं कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1947 में। भारत एवं चीन के मध्य कौन सा रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा, और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में। उसके बाद आ जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? तो डूरंड रेखा, और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1896 में। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पूछेगा कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। कौन कौन है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। आगे है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है कौन सी नदी, तो यह संकोश नदी है, संकोश नदी। तथा भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सीमा बनाती है, तो काली नदी, काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है कौन सी पहाड़ी, तो पटकाई की पहाड़ी, पटकाई बूम आता है, पटकाई बूम की पहाड़ी। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, तो यह त्रिपुरा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।